हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं ये क्वेश्चन जिसमें रेडियस ऑफ गायरेशन और सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन और सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है, प्लस आपके जो थियरी का पेपर होता है उसमें भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन और सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है वो चीज़ें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले नंबर तो आंसर करके हेडिंग डाल लेंगे और आपने लिखना है रेडियस ऑफ गायरेशन। ये आंसर मैंने डाल दिया और मैं लिखने वाला हूँ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन भी कोई बोला जाता है, मैं गायरेशन बोल रहा हूँ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मीनिंग जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये देखिए क्या होता है, ये चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। जैसे कि चलो एक्सप्लेन करके ही बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई ये लेमिना है, ठीक है, इसके अलग अलग पॉइंट का, मान लो इस पॉइंट का ये कोई ए बी एक्सिस है, ठीक है। ए बी एक्सिस से इसका मान लो डिस्टेंस r1 हो। मान लो ये कोई पॉइंट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो और उसका इस पॉइंट से r2 डिस्टेंस है, और एक और कोई यहाँ पर पॉइंट है जिसका यहाँ से r3 जितना डिस्टेंस है, और इसका मान लो एरिया डी ए हो, इसका एरिया डी ए हो, इसका डी ए एरिया हो, ठीक है। तो सबका एक जगह से देखोगे r1 r2 r3 अलग हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सेक्शन को लिया जाएगा। जैसे कि ये ए बी था, ठीक है, ये ए बी है, ठीक है, और इसको इस प्रकार से ये सेक्शन ले लो, ठीक है, कि इसके बीच का, जैसे ये वाला पॉइंट, ये वाला सेक्शन था, चाहे ये वाला सेक्शन था, चाहे ये वाला सेक्शन, सबका डिस्टेंस बराबर ही हो, सबका इसका बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल हो। तो इसी को बोला जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको के से इंडिकेट किया जाता है। अब यहाँ पर उसका डेफिनेशन मैं लिखकर बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रोल जो है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन एक्सिस, जिस एक्सिस से हमें फाइंड आउट करना है, गिवन एक्सिस एट विच if all the small element of the lamina मतलब जो भी दिया हो, आर प्लेस्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना, ध्यान से समझना, द एम आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना, जो भी लैमिना दिया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस, अबाउट द गिवन एक्सिस डज नॉट चेंज न हो, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, इसी को बोला जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन, इसी को बोला जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मैथमेटिकली अगर इसकी फॉर्मूले की बात करूं, मैथमेटिकली इसके फॉर्मूले की बात करूं, मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है ये चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कैसे लिखा जाता है, के इक्वल टू होता है अंडर रूट आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एरिया मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो भी होगा उस लैमिना का एरिया जो होगा वो होगा, ठीक है। इसके बेस पे अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, इधर के का स्क्वायर कर दो और ए का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, तो ये आ जाएगा। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, आई इक्वल टू ए के स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया जाता है ए के स्क्वायर, ठीक है। तो आई इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। अब देखो के की वैल्यू जितना ज़्यादा मतलब उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, ठीक है। के की वैल्यू ये भी डिफाइन करके, के की वैल्यू जितना ज़्यादा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि के का स्क्वायर है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ज़्यादा, और जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होती है ना, उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है, वो भी देख लेते हैं क्योंकि दोनों को पूछा है, लिख लेते हैं।
और ये भी बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या है, ये बहुत एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसको लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और इसको अगर मैं बताऊं कि इसको डिफाइन करना हो तो इट इज़ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। इसके प्रीवियस वीडियो मैंने इफेक्टिव लेंथ कैसे फाइंड आउट करना है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करके बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम एंड मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, मिनिमम के मिनिमम हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। मतलब लैम्डा के अगर मैथमेटिकली फॉर्मूला अगर बताऊँ तो इफेक्टिव लेंथ अपॉन के मिनिमम, ये उसका स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला है। अब थोड़ा सा इससे रिलेटेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बता दूँ कि इफ़ अगर यदि लैम्डा की वैल्यू फॉर कॉलम, किसी कॉलम के लिए लैम्डा की वैल्यू इज़ मोर, अगर ज़्यादा होती है, ठीक है, किसी भी कॉलम का अगर लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब हुआ कि इट्स लोड कैरिंग कैपेसिटी, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होगी विल बी लेस होगी, ठीक है, विल बी क्या होगी, लेस होगी। तो ध्यान रखने की कि जो लैम्डा, देखो के इसमें डिवाइड में है, तो के डिवाइड में है मतलब के की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही लैम्डा की वैल्यू कम होगी। और के की वैल्यू ज़्यादा के लिए मैंने क्या बताया था कि उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कम करना है, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो जिसका जितना कम उसका उतना ही लोड बियरिंग कैपेसिटी होगी। तो ये चीज़ें भी ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लेस बोलूँ कि इफ़ लैम्डा फॉर कॉलम इज लेस, जब लेस होगा तो इट्स लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, लोड बियरिंग कैपेसिटी अगर बोला जाए, इट्स लोड बियरिंग कैपेसिटी अगर बोला जाए तो विल बी क्या होगा, मोर होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि जो मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया ये किसके ऊपर डिपेंड है, इसकी वैल्यू जितना ज़्यादा रखोगे उतना ही इसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। और कम होने के मतलब ये है कि इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसको लैम्डा की वैल्यू जितना कम करोगे उतना ही उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा लोड बेयरिंग कैपेसिटी करने के लिए के मिनिमम की वैल्यू जो है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप लिख के और इतना लिख दोगे तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझा दिया कि रेडियस ऑफ गायरेशंस प्लस स्लेंडरनेस रेशियो, ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए ये स्लेंडरनेस रेशियो है, ठीक है। और दोनों के फॉर्मूले भी लिखा दिए हैं। तो ये फार्मूला और ये चीज़ें याद रखोगे तो आसानी से आप इसको कैलकुलेट करके बता सकते हो। और भी अगर आपके जो प्रॉब्लम्स है, आप पेपर सोल्यूशन करते हो, आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे चैनल के अबाउट में जाके देख सकते हैं, तो वो चीज़ें आप सेंड करके आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलें। और प्लस वीडियो को अपने जो भी फ्रेंड हैं, जो आपके पुराने दोस्त मित्र हैं, उनको शेयर करिए कि ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।